अखनूर किला, जो शहर के पूर्व की ओर चेनाब नदी के तट पर स्थित है, बहुत महत्व रखता है और पिछले इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किले का निर्माण राजा आलम सिंह ने 1802 में करवाया था। किले पर काम वास्तव में राजा तेग सिंह के कहने पर 1762 में शुरू हुआ था और उनके बेटे राजा आलम सिंह ने 1802 में पूरा किया था। यह 2 मंजिला किला, जो चेनाब नदी के सामने एक चट्टान पर स्थित है, 1982 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन है और इसे स्मारक अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। कोनों पर 2 मंजिला वॉच टावर हैं। किले में नदी के किनारे से भी प्रवेश है। यह किला, जहां अभी भी चरणबद्ध तरीके से खुदाई जारी है, इतिहास की 3 अवधियों को दर्शाने वाले एक प्राचीन स्थल पर स्थित है। दूसरे काल को प्रारंभिक ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति से चिन्हित किया जाता है और तीसरे काल को कुषाण वस्तुओं और मलबे की डाय पर चिनाई की एक प्रभावशाली दीवार द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके दोनों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। जिस तरह अखनूर को अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के लिए इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसी तरह चंद्रभागा यानी आज की चेनाब के दाहिने किनारे पर अखनूर में जिया पोता घाट इस प्राचीन शहर की सबसे बड़ी शान है। अखनूर का कोई भी पुराना जानकार बता सकता है कि जिया पोता घाट चेनाब के दाहिने किनारे पर स्थित कई घाटों में से एक है। अन्य घाट पेहरा, गुर्गी पट्टन और हरि मंदिर के नाम पर हैं, जो नीचे की ओर स्थित हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिया पोटा घाट का नाम जिया पोटा वृक्ष से पड़ा है, जिसका वानस्पतिक नाम पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी है, जो यूफोर्बियासी परिवार का है, जिसकी छाया में महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक समारोह हुआ था। घाट पर राज्याभिषेक हमेशा इस राज्य के लोगों और खास तौर पर डोगरा लोगों के सामूहिक मानस में जम्मू और कश्मीर के आधुनिक राज्य की नींव रखने की दिशा में पहला ठोस कदम के रूप में अंकित रहेगा। 17 जून 1822 को हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा उदार महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू क्षेत्र के राजा के रूप में अखनूर किले की पृष्ठभूमि में और चिनाब की बर्फीली लहरों से घिरे जिया पोता में राज्याभिषेक किया। महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक दिवस को मनाने के लिए घाट पर राज तिलक के दृश्य को दर्शाते हुए एक स्मारक पट्टिका स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि मूल वृक्ष 1957 की बाढ़ में उखड़ गया और अंततः बह गया। हालांकि इस तथ्य से सांत्वना मिल सकती है कि 1999 में विकसित जिया पोता पार्क में स्वस्थ जिया पोता के कुछ नमूने पनप रहे हैं। इस जगह का महत्व इस तथ्य में निहित है कि जिया पोता घाट संभवतः प्रारंभिक मानव के अस्तित्व से सभ्यता के विकास का गवाह है। यह एक नवपाषाण स्थल के आसपास है। इसके अलावा इतिहासकार अखनूर को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मानते हैं। जरा कल्पना करें कि हड़प्पावासी चेनाब नदी को पार करके जिया पोता में नदी के किनारे का उपयोग करके मांडा में अपनी समृद्ध बस्ती तक पहुंचते थे, जो वर्तमान में अखनूर किले के अंदर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।